कारण और सही निपटान। इस वीडियो में कचरे का कारण, कचरे का निपटान, कंपोस्ट बनाना, वर्मी कंपोस्टिंग करना। अरे खोजी, तुम ये क्या कर रहे हो? दीदी, हम बिस्कुट खा रहे हैं। हाँ खोजी, वो तो ठीक है, लेकिन ये कूड़ा ऐसे खुले में क्यों फेंक रहे हो? कौन सा कूड़ा दीदी? हमने तो कोई कूड़ा नहीं फेंका। अरे खोजी, ये बिस्कुट का पैकेट। दीदी, क्या बिस्कुट का पैकेट भी कूड़ा होता है? हाँ खोजी, पहले तुम बिस्कुट के पैकेट को कूड़ेदान में डाल के आओ, फिर आज मैं तुम सबको कूड़े और कचरे के बारे में कुछ बातें बताती हूँ, ठीक है? बच्चों, बिस्कुट खाने के बाद इसका पैकेट अब तुम्हारे किसी काम का नहीं रहा, तो तुमने उसे फेंक दिया, तो हो गया ना वो कचरा। इसी प्रकार जब हम बाजार से कोई सामान जैसे राशन, दूध, सब्जियां आदि खरीद के लाते हैं, तो वो हमें प्लास्टिक की थैलियों में मिलती है, जो हम कचरे में फेंक देते हैं। हमारे घरों से भी बहुत सारा कूड़ा करकट निकलता है। घरों में बहुत से फटे पुराने कपड़े, टूटे हुए खिलौने, जूता, चप्पल, फलों और सब्जियों के छिलके आदि को भी तो हम बाहर कूड़ेदान में फेंक ही देते हैं ना दीदी? हाँ सवाली, घर से निकलने वाले कूड़े को हम घरेलू अपशिष्ट भी कहते हैं। क्या दीदी? अपशिष्ट, अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट। अच्छा बताओ, तुम्हारे घर से निकले कचरे का क्या होता है? उससे तो हम कूड़ेदान में डालते हैं संपर्क दीदी, फिर उसे कचरा गाड़ी में ले जाते हैं। खोजी, इसी प्रकार कारखानों, बाजार, होटल, अस्पतालों और अन्य सार्वजनिक स्थानों से भारी मात्रा में कचरा निकलता है। बच्चों, तुम सबने कभी सोचा कि सफाई कर्मी कचरे को गाड़ी में लाद के कहाँ ले जाते हैं? अरे दीदी, ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं। कोई बात नहीं खोजी, चलो मैं बताती हूँ। सफाई कर्मचारी कूड़ा इकट्ठा करके ट्रकों द्वारा किसी निचले खुले क्षेत्र में ले जाते हैं, जहाँ गहरे गड्ढे होते हैं। इस खुले क्षेत्र को भराव क्षेत्र या फिलर जोन कहते हैं। वहाँ फिर क्या करते हैं दीदी? खोजी, भराव क्षेत्र में कचरे के कुछ भाग को अलग किया जाता है, जिनका हम पुनः यानी दोबारा उपयोग कर सकते हैं। बाकी के कचरे को बड़े गड्ढों में डाल दिया जाता है और गड्ढे के भरने के लिए उस पर मिट्टी डाल दी जाती है। 20 से 22 वर्षों तक उस भराव क्षेत्र को पार्क या मैदान के रूप में उपयोग किया जाता है। उसके बाद ही उस जमीन पर भवन का निर्माण किया जा सकता है। ऐसा क्यों किया जाता है, ये तुम आगे की कक्षाओं में विस्तार से पढ़ोगे। दीदी, ये उपयोगी अवयव या वे वस्तुएं कौन सी होती हैं जिनका उपयोग हम दोबारा कर सकते हैं? बच्चों, चलो ये समझने के लिए हम संपर्क भैया से मिलते हैं। आ जाओ मेरे बाल वैज्ञानिक दोस्तों, आप ही का इंतजार था। तो शुरू करते हैं अपना प्रयोग। बच्चों, आज मैं अपने घर के कूड़े को बाहर फेंकने से पहले जरा देखता हूँ कि उसमें क्या क्या मौजूद है। अरे, इसमें तो फलों व सब्जियों के छिलके, कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियां, गत्ते व कागज के टुकड़े मौजूद हैं। अब हम 4 बड़े आकार के मिट्टी से भरे गमले लेते हैं। ये देखो बच्चों, मैंने इनका नाम भी ABCD रख दिया। अब चाहे तो ये प्रयोग खेत में 4 गड्ढे खोद कर भी कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम फलों व सब्जियों के छिलकों को गमले A में डाल लेते हैं।
कांच के टुकड़े प्लास्टिक की थैलियों को क्रमशः बी और सी में, उसके बाद डी में गत्ते व कागज के टुकड़ों को डालकर सभी को मिट्टी से ढक देते हैं। अब हम 4-4 दिन के अंतराल पर इन सभी गमलों की मिट्टी को खोदकर उसमें डाली गई वस्तुओं का निरीक्षण करेंगे कि कूड़ा मिट्टी में मिला यानी कि अपघटित हुआ कि नहीं, और फिर पुनः मिट्टी से ढक देंगे। ये प्रक्रिया करीब 6 सप्ताह तक चलेगी। चलो बच्चों, अब हम फिर से एक बार गमलों की मिट्टी को खोदकर देखते हैं। ये रहा हमारा गमला ए, जिसमें हमने फलों व सब्जियों के छिलके आदि डाले थे। अरे, इसमें तो कुछ भी नहीं बचा, बस मिट्टी ही है। इसका मतलब फलों व सब्जियों के छिलके अपघटित हो गए। अब ये रहा हमारा गमला बी और सी, जिसमें हमने कांच के टुकड़े प्लास्टिक की थैलियां डाले थे। ये देखो बच्चों, कांच और प्लास्टिक वैसे का वैसे ही है। अब ये रहा हमारा डी गमला, जिसमें हमने गत्ते व कागज के टुकड़े डाले थे। अरे, ये क्या, इसमें भी कुछ नहीं बचा। इसका मतलब गत्ते व कागज के टुकड़े भी अपघटित हो गए। तो बच्चों, जो वस्तुएं मिट्टी में अपघटित हो जाती हैं वो उपयोगी होती हैं, जैसे फलों व सब्जियों के छिलके, गत्ते व कागज के टुकड़े आदि। और जो अपघटित नहीं होती वो अनुपयोगी होती हैं, जैसे कांच के टुकड़े, प्लास्टिक की थैलियां आदि। तो बच्चों, आया समझ में? दीदी, वस्तुएं अपघटित होकर जाती कहाँ हैं? खोजी, वो सब मिट्टी में मिलकर खाद बन जाती हैं। और पता है, इस प्रक्रिया को कंपोस्टिंग कहते हैं। कंपोस्टिंग द्वारा तैयार की गई खाद फसलों और पौधों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। दीदी, ये तो बड़े काम की चीज है। हाँ सवाली, इसी प्रकार हम चाहें तो केंचुओं की सहायता से कंपोस्टिंग कर सकते हैं। केंचुओं की सहायता से? वो कैसे दीदी? बच्चों, केंचुओं की सहायता से भी कंपोस्टिंग करने के लिए खेत में किसी पेड़ के नीचे एक गड्ढा खोद लेते हैं। फिर उसके तली पर एक जाली बिछा देते हैं। अब जाली के ऊपर सब्जियां और फलों के अपशिष्ट, हरी पत्तियां, सूखी झाड़ियों के टुकड़े, भूसा, अखबार आदि बिछा देते हैं। फिर उस पर पानी का हल्का छिड़काव कर लेते हैं। अब ये गड्ढा केंचुओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बस अब हम बाजार से लाए हुए लाल केंचुए इस गड्ढे में डाल देते हैं और ऊपर से जूट की बोरी से ढक देते हैं। दीदी, केंचुए खाएंगे क्या? खोजी, उन्हें हम सब्जियों और फलों के अपशिष्ट, बची हुई चाय पत्ती, खेतों के खरपतवार भोजन के लिए दे सकते हैं। और बच्चों, हमें ध्यान रखना होगा कि हम उस गड्ढे में नमक, अचार, तेल, सिरका, मांस व दूध से निर्मित अपशिष्ट पदार्थ न डालें। इन वस्तुओं से गड्ढे में रोगकारक जीव उत्पन्न होने लगते हैं। करीब 3 से 4 सप्ताहों के बाद जब हम अपने गड्ढे को खोलेंगे तो हमें मिट्टी जैसा पोला पदार्थ दिखाई देगा। इसका मतलब हमारा कंपोस्ट तैयार हो चुका है, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट या कृत्रिम कंपोस्ट भी कहते हैं। केंचुओं को गड्ढे में छोड़कर पोले पदार्थ यानी कि वर्मी कंपोस्ट को अलग कर लेते हैं और कुछ देर धूप में सुखाकर इसका प्रयोग खाद की तरह खेतों में कर सकते हैं। दीदी, इस प्रकार घर पर ही खाद बनाकर हम अपने बहुत से पैसे बचा सकते हैं ना? हाँ खोजी, चूंकि केंचुए खाद्य पदार्थों को खाद में बदल देते हैं, इसलिए केंचुए किसान के मित्र कहलाते हैं। दीदी,
मैं एक दिन शहर गई थी। वहाँ पर लोगों ने जगह जगह कूड़ा फेंककर कचरे के ढेर इकट्ठे कर दिए थे और उस जगह से बहुत गंदी बदबू भी आ रही थी। हाँ सवाली, उस गंदी जगह के आसपास रहने वाले लोगों को कचरे के कारण कई बीमारियां भी हो सकती हैं और ये मच्छर मक्खियां भी ऐसी ही गंदी जगहों से पैदा होते हैं। दीदी, फिर तो कचरे को जला भी सकते हैं ना? नहीं खोजी, कचरे को जलाने से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक गैसें तथा धुआं उत्पन्न होता है। तो बच्चों, अब समझ में आया कचरे का सही निपटान? हाँ दीदी। तो फिर चलो मेरे कुछ प्रश्नों के उत्तर दो। ये बताओ कि क्या हम कूड़े को कहीं भी फेंक सकते हैं? नहीं दीदी, हमें कूड़े को कूड़ेदान में ही फेंकना चाहिए, क्योंकि इसे खुले में फेंकने से बहुत सी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। बच्चों, अब ये बताओ कि कागज, प्लास्टिक, घास, कांच की बोतल में से किन वस्तुओं को अपघटित किया जा सकता है? दीदी, हम कागज और घास को अपघटित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अब ये बताओ कि क्या हम पेड़ों के नीचे इकट्ठा पत्तियों और फसलों की पराली को जला सकते हैं? नहीं दीदी, क्योंकि इनको जलाने से धुआं निकलेगा जो हमारे स्वास्थ्य और वातावरण के लिए हानिकारक होगा। बिल्कुल सही सवाली। अब ये बताओ कि वर्मी कंपोस्ट किसके द्वारा तैयार किया जाता है? रुकिए दीदी, मैं बताता हूँ। वर्मी कंपोस्ट लाल केंचुओं की मदद से तैयार किया जाता है। शाबाश खोजी, लगता है तुम सब कचरे के निपटान के बारे में अच्छी तरह से समझ गए हो। तो चलो अब संपर्क भैया से मिलो। मैं आया 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 आया। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क फाउंडेशन। आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।